नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। कैबिनेट बैठक में फैसला, 14 मार्च से 6 अप्रैल तक होगा विधानसभा का बजट सत्र। निराश्रितों का होगा अपना घर, स्टार्टअप के लिए मिलेंगे एक मुश्त 2 लाख। सुक्खू सरकार शिक्षण के लिए 1 लाख प्रति वर्ष, कोचिंग के लिए 4,000 प्रति माह देगी। हिमाचल में 24 घंटे दूरदर्शन सर्विस शुरू। मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, देवभूमि के बारे में दुनिया जानेगी, हमारे कलाकार किसी से कम नहीं। सीमेंट फैक्ट्री विवाद पर पॉलिटिक्स करना गलत, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की ट्रांसपोर्टरों से मीटिंग, कहा केंद्र भी करेगा मामला सुलझाने का प्रयास। 1 लाख की स्कूटी के लिए हिमाचल के वीआईपी नंबर की बोली पहुंची 1 करोड़ के पार। अग्निवीर भर्ती के लिए परीक्षा केंद्र में किसी भी सूरत में नहीं होगा बदलाव, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक वीरवार को राज्य सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल शिमला में हुई। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व की प्रदेश की नई सरकार की ये दूसरी कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में विधानसभा के बजट सत्र की तिथियों पर निर्णय लिया गया। विधानसभा का बजट सत्र 14 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र में कुल 18 मीटिंग होगी। कैबिनेट की सिफारिश के बाद अब सरकार बजट सत्र शुरू करने की मंजूरी राज्यपाल से मांगेगी। सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में गुरुवार को शिमला में दूसरी कैबिनेट बैठक हुई। इसमें महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के दिशा निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के अंतर्गत अनाथ, अर्ध-अनाथ और विशेष रूप से सक्षम, निराश्रित महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को लाया गया है, जिसमें उन्हें हर संभव सहायता का प्रयास किया गया है। योजना में प्रदेश सरकार ने अनाथ बच्चों को अपने बच्चों, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत उपेक्षित वरिष्ठ नागरिकों, अनाथ बच्चों, विशेष रूप से सक्षम बच्चों और निराश्रित महिलाओं की बेहतर देखभाल के लिए एक नए एकीकृत घरों का निर्माण चरणबद्ध तरीके से एक परिसर में अलग अलग खंडों में किया जाएगा। इनमें सभी आधुनिक सुविधाओं का समावेश होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दूरदर्शन हिमाचल की 24 घंटे सेवा का उद्घाटन कर दिया है। अब डीडी हिमाचल 24 घंटे सेवाएं देगा। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल की संस्कृति को अब पूरी दुनिया देखेगी, हिमाचल की बात को अब दुनिया सुनेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हिमाचल की टोपी, शॉल, चंबा का रुमाल और पेंटिंग के बारे में भी हम दुनिया को बताएंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को शुरू करेंगे। माता चिंतपूर्णी का मंदिर हो या कोई अन्य मंदिर, धार्मिक स्थल चाहे किसी भी धर्म से संबंधित हो, उसे दिखाया जा सकेगा। पीटर हॉफ में आयोजित इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, सुक्खू कैबिनेट के सदस्य व बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप मौजूद रहे। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल में सीमेंट फैक्ट्री विवाद मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिमला में ट्रांसपोर्टरों से मीटिंग के बाद मीडिया से कहा कि सीमेंट कारखाने का विवाद सुलझाने के लिए बेशक प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, लेकिन केंद्र भी इस मामले के समाधान का प्रयास करेगा। इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री सुक्खू से भी जल्द इस मामले का हल निकालने की बात कही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2 महीने से सीमेंट फैक्ट्री बंद होने से हिमाचल की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हुआ है। इससे ट्रांसपोर्टरों के अलावा भी हजारों लोगों का रोजगार छिन गया है। लोग अपना शौक पूरा करने के लिए क्या कुछ नहीं करते। एक स्कूटी के हिमाचल के वीआईपी नंबर के लिए 1 करोड़ से भी अधिक की बोली लग चुकी है। अभी भी ये बोली चल रही है। ये बोली कहां पर खत्म होगी, अभी तक कहा नहीं जा सकता। परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर स्कूटी के वीआईपी नंबर की बोली शुरू हुई है। जिस वीआईपी नंबर के लिए ये बोली लग रही है वो नंबर HP 999999 है। हैरान कर देने वाली बात ये है कि इस नंबर की बोली अब तक 1,11,000 रुपए तक पहुंच गई है। हालांकि अभी तक ये खत्म नहीं हुई है और ना ही अभी बिड फाइल हुई है। ऐसे में इस वीआईपी नंबर की बोली और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। भारतीय सेना ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती के लिए योग्य युवाओं से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं।
युवा 16 फरवरी से 15 मार्च तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। अभ्यर्थी के पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का होना अनिवार्य है। आवेदन के दौरान अभ्यर्थियों को पसंद के 5 परीक्षा केंद्रों का चयन करना है। परीक्षा केंद्र और परीक्षा तिथि में बदलाव के किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि और समय पर होने वाली परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी अन्य दिन परीक्षा नहीं दे पाएंगे। अभ्यर्थी को नवीनतम फोटो ही आवेदन के समय अपलोड करना होगा। परीक्षा के दौरान रंगीन एडमिट कार्ड, आधार कार्ड जरूरी रहेगा। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।